हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी विद क्लासेस। ये 9th क्लास के इवनिंग शिफ्ट का संस्कृत का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम जो हुआ था मिड टर्म का, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपको। किसी बच्चे ने डिमांड करी थी, कोई रमेश नाम का बच्चा है, और उन्होंने कहा था कि सर आप संस्कृत का भी जैसे आपने मैथ्स का डाला है उसी प्रकार से आप डाल दो। अगर आप भी कोई क्वेरी है तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँगा। तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये हमारा क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप बिल्कुल चेक करिएगा। संस्कृत के पूरे वाक्य लिखे हैं। देखिए संस्कृत का पेपर बहुत इजी होता है दोस्तों, इसमें सारा आंसर उसी में छिपा होता है, बस आपको थोड़ा ढंग से रीड आउट करना है। सूर्यवंश सर्वप्रथम क नृपय अभवते, एक पद में आंसर देना है, तो इसका आंसर हो गया मनु। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। दिलीप कया से गोस्वामी अकोत है, दिलीप कया से गोस्वामी असित है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दिलीप सर्वे भया से है ना, सर्वे भया से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्वे भार्या से भया, ठीक है। क चेवाया सर्वेशम विषयाणा छात्र ज्ञाता आस्तित, तो किसने कहा था, तो आप बोलोगे यहाँ पर किसने कहा था, दिलीप ने कहा था, तो यहाँ पे आएगा दिलीप है। क्या आएगा, दिलीप है। आगे आगे बात करें, कह रहा है पूर्ण वाक्य में, मतलब अब आपको एक यहाँ तो एक पद था, अब यहाँ पूरे सेंटेंस में आंसर देना है। दिलीप कथम प्रजापालनम करोसी समय, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिलीपम न्यायपूर्वकम पितृवत च, है ना, प्रजापालनम करोति स्म। तो ये भी इसका, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया पहले का। दूसरा क्वेश्चन होता है गुरु वशिष्ठ किमर्थम नंदिन्या सेवार्थम आदिशत है। तो यहाँ पे गुरु विशिष्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ, देखिए यहाँ से, गुरु विशिष्ट संतिन प्राप्तुम कामोधेनु, है ना, पुत्राया नंदिन्या सेवार्थम आदिशत। देखिए पूरी लैंग्वेज बिल्कुल साफ साफ मिल रही है यहाँ पर। दिलीप है कति ध्रुवस्विद्य गोस्वाम अक्रोत है, तो तो आप बोलेंगे यहाँ पर दिलीप है ना, एक है विशंति दिवस पर या गोस्वाम अक्रोत है, तो मतलब 21वां है ना, तो 21वें दिन। तो इतना आसान है, देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि इसमें क्वेश्चन में कि यथा निर्दम उत्तरम केवलम प्रश्न में, इसका आंसर देना है आपको कि ख्यात नाम राजा अत्र विशेषणम की, इसमें विशेषण क्या है, तो खात्या, ये है ख्यात नाम है। भक्षेण इति पद में विलोम शब्द क्या है, तो रक्षेण है ना। स एवं प्रजाया अत पिता आसीत में क्या है ना, आसीत में वाक्य में अपव्यय क्या है, तो आप बोलोगे एव है ना। नृप इति पद में पर्यायवाची शब्द क्या है, नृप का मतलब राजा होता है। ये हिंदी उठ के आगे देख रहे हैं आपको। फिर अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, किस पर, बुखार हो गया, विवाह में आपको जाना है, आयोजित किया गया है ना, तो विवाह उत्सव पर आपको 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिएगा आपको आता है तो बताइएगा, नहीं आता तो बताइएगा, मैं लिख के आपको प्रोवाइड करा दूंगा जैसी भी आपकी क्वारी होगी। वरना इसके बारे में तो आपको जैसे जैसे हिंदी में लिखते हैं उस तरह से लिखना है, पर संस्कृत के थोड़ा वर्ड को यूज़ करना है। इस मंजूषा को उठा के आपको इसमें 5 वाक्य बनाने हैं। अगर बना पा रहे तो वेरी गुड, नहीं बना पा रहे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मैं आपको ये आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। कहता है मैं बाजार जाता हूँ, इसको संस्कृत में करो, तो आप बोलोगे अहम आपणम गच्छामि। बालक बंदर से डरता है, तो आप बोलोगे बालक है वानरात विभेति, है ना। हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, वयम संस्कृत पठामः है ना। देव गाने में कुशल है, तो देवः गायने कुशलः अस्ति का मतलब है होता है एक्चुअली। वह हमारा मित्र है, सह देखो, वह हमारा मित्र है, लड़का है तो सह लगाया, लड़की होती तो सा लगाते, सा, है ना। सह अस्माकम मित्रम अस्ति, है ना। फिर कह रहा है परिश्रम से सफलता मिलती है, परिश्रमेण सफलताम, है ना, प्राप्नोति, है ना, प्राप्नोति। अगला क्वेश्चन कहता है कि अद्यो लिखने में पदाने में संधि विच्छेद करना है आपको, तो अति और इव को जोड़ा तो अतीव हो गया, भानु प्लस उदय जोड़ा तो भानुदय हो गया, है ना। उसके बाद कह रहा है कि मानव प्लस उचितम किया तो मानवोचितम हो गया, इत्यवदते को जोड़ोगे तो इति प्लस अवदते हो गया, जलोकुह को जोड़ोगे जल प्लस ओघ हो गया। तो इस तरह से आपको लिखना है, देखिएगा ध्यान से। फिर कहता है इसमें स्थान को जो भी है इसे करना है, तो आप बोलेंगे नगरात अत्र का भवती, तो आप बोलोगे पंचमी भवती, ये रूप है, ठीक है ना जी। फिर कहता है डैश अनुजय षष्ठी कक्षाम पढ़ती, तो मम हो जाएगा, है ना। मतलब जो है वो षष्ठी कक्षा में पढ़ती, मतलब वो अनुज जो है वो मेरा अनुज जो है वो 6ठी कक्षा में पढ़ता है ना। उसके बाद बोलोगे सर्वत्र डैश प्रकाश है अस्ति, तो सर्वत्र भानु प्रकाश है अस्ति, है ना। तो मतलब सूरज के बारे में बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अहम डैश निम्ब वृक्ष आरोपयामी, तो अहम उद्याने, है ना, उद्याने निम्न वृक्ष उद्यानी, ठीक है ना। उसके कहता है डैश प्रतिकूलम परेशान न समाचरेत, तो आप बोलोगे आत्मनम, ठीक है ना। फिर इस क्वेश्चन का आंसर जूरा जना
संस्कृत भाषायां व्यवहारम डैश में, तो सात्विक आंसर आपका इसका हो जाएगा कुर्वन्ति। फिर अहम सवदेवालयम तो आप बोलेंगे गामिष्यामि। फिर विद्वान सर्वत्र तो आप बोलेंगे पूज्यते। चत्वारि दीनानि यावत् त्वम कुत्र, तो आपको बोलना है आसी ही। सर्वदा सत्यम डैश वद, ठीक है। फिर अगला कहता है कि इसमें कारक जो भी है, कारक के पद लिखने हैं आपको, चिन्ह जो भी है, तो यहाँ पे डैश अभिव्यक्त है मार्गोस्त है। इसका ग्राम का आपको द्वितीय पद कहना है, तो ग्राम का क्या होता है, ग्राम का ग्रामम होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कहता है कि सूरह डैश विभेते, इसका आपको पंचमी विभक्ति लिखनी है अपयश का, तो पंचमी विभक्ति अपश्यात हो जाएगा। फिर कहता है यहाँ पर डैश मोदकम रोचते हैं, बालक का चतुर्थी शब्द लिखना है आपको, तो बालकाय हो जाएगा। ये सब छठी सातवीं आठवीं वाली बातें हैं भाई साहब। हे डैश करुणा सिंधो रक्ष रख, तो कृष्ण का आपको संबोधन लिखना है ना, देता है ना, प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष चतुर्थ पुरुष, ऐसे संबोधन लास्ट वाला 8वां होता है, तो कृष्ण बोलना है आपको, है ना। उसका कहता है हे कृष्ण ऐसे कुछ है ना। नमः गणेश में चतुर्थी शब्द लिखना है, तो नमः हो गया, गणेश का गणेशाया हो जाएगा। फिर कहता है रेखांकन विभाजन में संयोजन लिखित में केवल प्रश्नोत्तम, है ना। तो इसका मतलब आप इसको क्या करना है आपको कि रेखाचित्र जो भी है उसको विभाज्य करना है, उसको तोड़ना है संयोज को। तो आप बोलोगे विहस्य को कैसे तोड़ोगे आप, वी प्लस हस्य प्लस लेप, है ना। फिर कह रहा है यहाँ पर भोजन कृत्वा को क्या लिखेंगे आप, तो कृत्वा लिखेंगे आप यहाँ पर। राम पठितु विद्यालय गच्छति, तो आप बोलोगे पठ प्लस तुबन हो जाएगा। तुम कुत्र गत्वा, गत्वा क्रीड से मतलब तुम कुत्र गत्वा क्रीडे से, है ना, तो गम प्लस गत्वा हो जाएगा, यानी कि गास दा आंसर हो जाएगा। अब ये नंबर लिखना है भाई साहब, अब गिनती याद होनी चाहिए 20 30 40 50 तक। तो रामायण है सप्त कांड वर्तते, यहाँ चतवारी 4 लिखा हुआ है, पंच लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 32 लिखा है।